93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी सीजन 2 प्रवीण के साथ। तकरीबन 1 महीना हो गया था विष्णु को उस लड़की को बालकनी से देखते देखते। उसने कई बार सोचा तो जरूर कि उससे एक दफे बात कर ले, पर कभी हिम्मत नहीं हुई। आज विष्णु ने ठान लिया था कि उससे बात करके ही रहेगा। तुरंत तैयार होकर सामने वाली बिल्डिंग के अंदर चला गया। एक एक करके फ्लोर पार होते और लिफ्ट में खड़े विष्णु के माथे से पसीना थोड़ा और बहता। आखिरकार विष्णु 10वें माले पे उतरा। उसके फ्लैट की घंटी बजाई। दरवाजा अगले 10 सेकंड तक नहीं खुला। 2-3 बार और बेल बजाई तो एक लड़के ने दरवाजा खोला। विष्णु ने कहने को मुंह तो खोला, लेकिन वो बोल नहीं पाया जो उसने सोचा था, बल्कि उसके मुंह से निकला, अब प्रकाश है क्या घर पे? उस लड़के ने पूछा, जी कौन प्रकाश? यहां इस नाम का तो कोई नहीं रहता। विष्णु छोटा सा मुंह लिए वापस अपने फ्लैट में सामने वाली बिल्डिंग में आ गया और बालकनी में बैठ के उसकी बालकनी की ओर एक बार फिर देखने लगा। उस लड़की के फ्लैट के दरवाजे बंद हुए और उसके बाद बत्तियां। बैठे बैठे बालकनी से विष्णु ने देखा कि बालकनी के आधे बंद दरवाजे से कुछ बाहर आ रहा था। धुआं और सिर्फ धुआं। ऐसा धुआं जिससे साफ समझ आ रहा था कि वहां उस कमरे में बैठा कोई सिगरेट पी रहा था। विष्णु ने अपने घर की लाइट्स वगैरह बंद की और सोने चला गया। सुबह आंख खोली तो बालकनी में जाते ही वो लड़की एक बार फिर दिखाई दी। आज तो विष्णु उसे जाने दे ही नहीं सकता था। आज तो उसे उससे बात करनी ही थी। विष्णु सीधा उसकी बिल्डिंग की ओर दौड़ पड़ा। कुछ 5 मिनट लगे उसे उसकी बिल्डिंग तक पहुंचने में। भाग के लिफ्ट पकड़ी। लिफ्ट ने 3rd फ्लोर ही पार किया होगा कि लिफ्ट के दरवाजे से बाहर वो लड़की सीढ़ियां उतरती हुई विष्णु को दिखाई दी। विष्णु ने तुरंत नीचे जाने के जितने बटन थे सब दबा दिए, लेकिन ऊपर उस लड़की वाले फ्लोर पे जाके ही लिफ्ट रुकी। विष्णु वापस नीचे लिफ्ट में ही आया और लॉबी से निकलता हुआ जब जा रहा था तो बिल्डिंग के बाहर एक आवाज ने उसके कदम 1 मिनट को रोक दिए। क्या हुआ प्रकाश, आज भी घर पे नहीं मिला क्या? नजर घुमा के देखा तो वही लड़का बिल्डिंग में कहीं बाहर से अंदर आ रहा था। विष्णु किसी बात को बढ़ाना नहीं चाहता था, लिहाजा चुपचाप मुंह फेर के वहां से आगे निकल गया। बाहर आके एक नजर उसने इधर उधर घुमाई तो वो लड़की कहीं दिखाई नहीं दी। बस सुनाई दी तो एक जाती हुई गाड़ी की आवाज। बिल्डिंग के बाहर निकल के विष्णु ने एक झलक उसकी बालकनी की तरफ ऊपर देखा तो विष्णु की आंखों में सूरज की रोशनी की वजह से आखिरी वक्त तक अपनी ओर आती हुई चीज दिखाई नहीं दी। विष्णु हटा तो फूलों का एक गमला उसके बगल में आकर गिरा। विष्णु ने तुरंत अपने घर की ओर दौड़ लगाई। घर पहुंचा और उस दिन घर से बाहर ना निकल के विष्णु ने घर पे ही रहना बेहतर समझा। दोपहर का वक्त था जब विष्णु की आंख लगी। लेटे लेटे नींद में जहां इंसान को जल्दी कुछ सुनाई नहीं देता, वहीं पूरे वक्त विष्णु को कुछ लगातार बार बार सुनाई दे रहा था। राजी, राजी, राजी। विष्णु चाह कर भी सुकून से सो नहीं पाया। जब तक उसकी आंख खुली तब तक रात का अंधेरा हो चुका था।
सड़क के टिमटिमाते बल्ब्स की रोशनी में विष्णु ने जैसे ही नीचे देखा तो चारों ओर सब कुछ सुनसान था। किसी भी तरफ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने सामने देखा, उस लड़की की बालकनी में खड़ा तो कोई नहीं था, लेकिन बालकनी का दरवाजा खुला था। उस खुले दरवाजे को ही थोड़ी देर तक विष्णु देखता रहा और उसके बाद वापस अंदर जाने को हुआ। उसने अपना दरवाजा खोला तो पीछे उस लड़की की बालकनी से भी एक वैसी ही आवाज आई। विष्णु ने वापस अपना दरवाजा बंद किया तो सामने उस लड़की के घर का दरवाजा भी। विष्णु कुछ देर तक यकीन करने भर के लिए ऐसे दरवाजा आगे पीछे करता रहा और फिर एकदम से दरवाजा जोर से बंद हो गया। तो दरवाजे के बंद होने के साथ साथ एक और आवाज आई। पलट के देखा तो सामने वाली दीवार पे लटकी दीवार खड़ी गिर के टूट गई थी और जहां पर वो लटकी हुई थी वहां उस दीवार पर लिखा था, राजीव राजीव राजीव। विष्णु चिड़चिड़ाता हुआ बत्ती जला के कांच के टुकड़े साफ करता कि उससे पहले ही उसके घर की डोरबेल बजी। उठ के विष्णु ने दरवाजा खोला तो सामने वहां कोई नहीं था। विष्णु ने 2 कदम आगे बढ़ाए, बाहर सीढ़ियों की तरफ नीचे और ऊपर दोनों तरफ देखा तो सीढ़ियों पर भी ऊपर नीचे उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वापस अंदर जाने को विष्णु पलटा तो उसकी आंखों के सामने ही उसके घर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। विष्णु कुछ देर तो बस खड़ा खड़ा देखता रहा और फिर धीरे धीरे दरवाजे को खोलकर अंदर आया। लाइट जलाई तो देखा दीवार घड़ी तो टूटी ही नहीं थी, दीवार पे वैसी की वैसी ही लटकी थी। पूरे घर में एक अजीब सी महक थी। विष्णु को यह सब देखते देखते ही एक आवाज सुनाई दी, ध्यान से सुना तो यह आवाज उसकी बालकनी से आ रही थी। विष्णु को डर तो लग रहा था, लेकिन उसके बावजूद हिम्मत करके वो बालकनी तक गया और उसके बाद जो देखा उसने विष्णु को अपनी आंखों पर यकीन करने से रोक दिया था। सामने पूरी बालकनी की दीवारों पर चारों तरफ बस राजीव राजीव और राजीव लिखा हुआ था और जो थोड़ी बहुत जगह बची थी उस पे अपने आप विष्णु की आंखों के सामने लिखा जा रहा था राजीव का नाम। विष्णु तुरंत बाहर अपने पड़ोसी के पास भागा। दरवाजा पड़ोसी की बीवी ने खोला। विष्णु ने उनके हस्बैंड को बुलाया और अपने साथ लेकर सारी बात बताते हुए सीधे अपने घर की बालकनी में ले गया और दीवारों को दिखाते हुए कहा, ये देखिए राजीव जी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। राजीव जी ने पहले बालकनी देखी, फिर एक नजर विष्णु को देखा और कहा, क्या हुआ है? सब कुछ तो ठीक ही है, यहां तो कुछ भी नहीं है दीवार पे। विष्णु तो जैसे पागल हुए जा रहा था। दीवारों को दिखाते हुए उसने कहा, अरे ये देखिए ना, लिख तो रहा है कोई अपने आप दीवार पे, आप ही का नाम
और आप है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा? मजाक लग रहा है आपको? राजीव जी ने बताया कि उन्हें इस बालकनी में कुछ भी अजीब नहीं लग रहा, लेकिन हां, सामने वाली बालकनी में एक बेहद खूबसूरत लड़की जरूर दिख रही है। विष्णु ने उस तरफ देखा तो लड़की मुस्कुराती हुई उन्हें वहां आने का इशारा कर रही थी। विष्णु ने राजीव को उस लड़की से जुड़ी सारी बात बताई तो राजीव ने कहा कि अगर इतनी दिक्कत है तो चलो आज बात कर लेते हैं, मैं साथ चलता हूं तुम्हारे। विष्णु ना नुकुर करता रहा, लेकिन राजीव जी जबरदस्ती उसे खींचकर उस लड़की के फ्लैट तक लेकर गए। इस बार उस लड़के ने नहीं, बल्कि उसी लड़की ने दरवाजा खोला और उसे देख विष्णु के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई थी। उसने बड़े प्यार से दोनों को अंदर बुलाया। राजीव के अंदर जाते ही दरवाजा विष्णु के मुंह पे जोर से बंद हो गया। सुबह तकरीबन 10 बजे चीख पुकार, रोना धोना और डोरबेल की आवाज सुन के विष्णु की नींद खुली। दरवाजा खोला तो सामने पुलिस के ऑफिसर्स थे और थी वहां पर राजीव की बीवी। विष्णु से पूछताछ हुई राजीव के बारे में। उसकी पत्नी का बयान था कि विष्णु राजीव को लेकर अपने घर आया था और उसके बाद से किसी ने राजीव को नहीं देखा। विष्णु पहले तो कुछ नहीं बोला, फिर उसने बोला कि उसे कुछ भी याद नहीं ठीक से, लेकिन हां, राजीव उस सामने वाली बिल्डिंग के फ्लैट में गया था, इतना याद है उसे। पुलिस तुरंत उस फ्लैट में पहुंची। दरवाजा लॉक था, दरवाजे को तोड़ा गया तो सामने राजीव की नोची खसूटी हुई लाश पड़ी थी। आखिर में विष्णु ने पुलिस को बताया, मैं काफी दिन से परेशान था। सामने वाले फ्लैट में एक लड़की मुझे रोज बालकनी में दिखती थी, मुझसे मदद मांगती थी। एक साल पहले मैं दिल्ली में रहने आया था। मैं एक टूर पे बैंगलोर गया था ऑफिस के काम से। बीवी से फोन पे बात कर रहा था जब वो अचानक चीखने लगी। मेरे घर में 4 लोग घुसे थे चोरी और रॉबरी के इरादे से। चोरी तो करी पर मेरी बीवी और बच्ची दोनों को मार दिया। सोफिस्टिकेटेड लाइफ, हाँ, सोफिस्टिकेटेड लाइफ जीने वाला राजीव भी उन रॉबर्स में से एक था। पिछले 6 महीने में राजीव को मिला के 3 लोगों को सजा दी है मेरी मरी हुई बीवी ने। किसी ने इनको देखा नहीं था ना, इसलिए ये लोग कभी पकड़े नहीं गए और ना ही इनके खिलाफ कोई सबूत था जिससे इनको पकड़ा जा सके। मुझे तो सबने देखा, लेकिन क्या सबूत है कि मेरा इन सब से कुछ लेना देना है। अब मैं आखिरी बदला लेने के लिए अपनी मरी हुई बीवी के साथ पौंडीचेरी जा रहा हूं। किसी की छुट्टियां खत्म होने का वक्त आ गया है। वो लड़की जो बालकनी में मुझे दिखती है, जिससे मेरा कई सालों का रिश्ता है, वो कोई और नहीं, मेरी बीवी है। मेरी बीवी ने ही मारा है उन 3 चोरों को। और अब पौंडीचेरी। आप और आपका सिस्टम। सर, वो भी मरेगा।
बोलिए। नमस्कार जी, मेरा नाम विष्णु है। पौंडीचेरी में नया हूं। 1 महीने के लिए क्या कोई फ्लैट मिलेगा? मैं हूं प्रवीण और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी। 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी सीजन 2 प्रवीण के साथ।